प्यारे दर्शकों, आज यानी 7 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ हो चुका है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ यात्रा का समापन होता है। तो प्यारे दर्शकों, आज हम उसी जगन्नाथपुरी के बारे में विस्तृत पूर्वक आपको जानकारी देंगे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बस आपको बने रहना है। बस उससे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और उससे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा संग नगर की सैर को निकलते हैं। इस दौरान भगवान अपनी मौसी के घर भी जाते हैं दर्शकों। जी हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से भक्त पुरी पहुंचते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, उड़ीसा में है पुरी। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने वाला और भगवान का रथ खींचने वाला 100 यज्ञ करने के बराबर का पुण्य प्राप्त करता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, 100 यज्ञ करने के बराबर का पुण्य। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में नगर भ्रमण करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग निकल चुके हैं। फिर गुंडीचा माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहां पर कुछ दिनों के लिए वह आराम भी करते हैं। प्यारे दर्शकों, आज 7 जुलाई रविवार से विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। हर वर्ष उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशाल और भव्य आयोजन किया जाता है। यह रथ यात्रा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि पर इसका समापन हो जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संग साल में एक बार प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर में जाते हैं। इस पवित्र रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई संग पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही दुर्लभ संयोग होगी। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सब कुछ। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में नगर भ्रमण करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग निकले हैं। फिर गुंडीचा माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहां पर कुछ दिनों के लिए वह मां विराजमान होंगे, या हम कह सकते हैं कि वहां आराम करेंगे। इस रथ यात्रा में 3 अलग अलग रथ होंगे, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम शामिल होंगे। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम, बीच में बहन सुभद्रा का रथ, फिर सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इन तीनों रथ की अपनी अपनी खास विशेषताएं होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से ही बनाया जाता है, जो सबसे खास बात है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ 44 फीट से 2 इंच ऊंचा होता है। इस रथ में कुल 16 पहिए भी होते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे आखिरी में चलता है। प्यारे दर्शकों, रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है। भगवान बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। बलराम का रथ 43 फीट 3 इंच ऊंचाई का होता है। भगवान बलराम के रथ में कुल 14 पहिए होते हैं और जिस रस्सी से इस रथ को खींचा जाता है उसे वासुकी कहते हैं। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पण दलन कहा जाता है, जो काले या नीले रंग का होता है। दोनों रथों के बीच में देवी सुभद्रा का रथ चलता है। देवी सुभद्रा का दर्पण दल रथ
42 फीट से 3 इंच ऊंचा होता है। इस रथ में 12 पहिए होते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। दर्शकों, जिस रस्सी से देवी सुभद्रा का रथ खींचा जाता है उसका नाम स्वर्णाचूरा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है। रथ को खींचने का नजारा बहुत ही अद्भुत होता है। भक्त अपने प्रभु की रथ यात्रा ढोल, नगारों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ करते हैं। जिसे भी इस पवित्र रथ खींचने का सौभाग्य मिलता है उसे महाभाग्यशाली माना जाता है। दर्शकों, जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर गुंडीचा मंदिर में पहुंचता है, जो भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहीं पर विश्वकर्मा ने इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस कारण से यह स्थान जगन्नाथ जी का जन्म स्थली भी है। यहाँ तीनों देव 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यह यात्रा बहुरा यात्रा कहलाती है। जी हाँ दर्शकों, बहुरा यात्रा। तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनड़ा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ, मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता है और गुंडीचा नगर तक जाता है वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल, कीचड़ आदि में लोट लोट कर जाता है वो सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में रथ यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस कारण से हिंदू धर्म में इस रथ यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया और इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। पूरी जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है। क्या आपने सोचा है कि भगवान जगन्नाथ पुरी में क्यों विराजमान है? दरअसल एक बार द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण रात में सोते समय अचानक नींद में राधे राधे बोलने लगे। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी ने जब सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान की यह बात अन्य सभी रानियों को भी बताई। सभी रानियां आपस में विचार करने लगी कि भगवान कृष्ण अभी तक राधा को नहीं भूल पाए हैं। सभी रानियां राधा के बारे में चर्चा करने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी से सभी रानियों ने आग्रह किया कि भगवान कृष्ण की गोपिकाओं के साथ हुई रहस्यात्मक रासलीला के बारे में बताए। पहले तो माता रोहिणी ने उन सभी को टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आना पाए, पहले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। माता रोहिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रहस्यात्मक रासलीला की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक महल की ओर आते दिखाई दिए। देवी सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों को उचित कारण बताकर दरवाजे पर ही रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम तीनों को ही सुनाई दे रही थी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही बहन सुभद्रा भी भाव विहल होने लगी। तीनों की ही ऐसी स्थिति अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर कभी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। अचानक वहां पर देव ऋषि नारद वहां आ गए। नारद जी को देखकर तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति अस्त्र रूप के मैंने दर्शन किए हैं वह सामान्य जनों
के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कह दिया। कहते ही भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में है, जिसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर साझा करें और एक गुजारिश है, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। तो प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि हमें सपोर्ट करते रहें। तो प्यारे दर्शकों, अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।